तो एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है तो निभाऊंगा, और अब की बार भी जिस तरह मैथ्स में नंबर दिलाए इस तरह साइंस में भी आपको पूरे नंबर दिलवाऊंगा। चलिए इसी श्रृंखला के लिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चा पहली बार चैनल पर है, व्हाट्सएप नंबर मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। बिल्कुल मैसेज करिए, आपको 6 मॉडल पेपर वार्षिक के लिए भी दे देंगे क्योंकि अंतिम पेपर है ये, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा बच्चे जितने हो सके उतने आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, है ना। विभवांतर का मापक यंत्र है, तो विभवांतर का जो मापक यंत्र है वो है वोल्ट मीटर। क्या है विभवांतर का मापक यंत्र? वोल्ट मीटर। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन की क्रिया कहलाती है निषेचन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। कार्य है, विद्युत शक्ति है, कि विभवांतर है, विभव की एम्पियर। तो देखिए ये जो कार्य का मात्रक होता है जूल, और ये सारे मात्रक ही है। ये जो कोष्टक है ना, विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, विभव का मात्रक भी, और विद्युत धारा का है एम्पियर। तो एम्पियर राइट आंसर है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, एक देशिक होगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। यहां से रिक्त स्थानों को देखिएगा। वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। जल एक ऑक्साइड है, तो जल आपका एक उदासीन ऑक्साइड है। क्या है जल? उदासीन ऑक्साइड। धातुएं प्रायः विद्युत की, और धातुएं प्रायः उष्मा एवं विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है, ठीक है। पौधों में केवल जो रासायनिक समन्वय होता है, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक क्या है? प्लेसेंटा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच में जो संबंध स्थापित करता है ना, उसे कहते हैं प्लेसेंटा। मेंडल ने वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। यहां से आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और विद्युत की सुचालक आधातु, देखो ध्यान से, विद्युत की सुचालक आधातु कौन सी है? तो हो जाएगा ग्रेफाइट, है ना। सुचालक आधातु ग्रेफाइट है। रक्त का थक्का जो है ना, उसके लिए प्लेटलेट्स आ जाएगा। स्वपरागन में आपका जाएगा यहाँ पर, स्वपरागन में द्विलिंगी पुष्प। लिंग गुणसूत्र का जाएगा लिंग निर्धारण। और उत्तल दर्पण का जाएगा पश्चिम दृश्य दर्पण। जरा दूरदर्शिता का आ जाएगा आपका द्विफोक्सी लेंस। आगे बढ़ते हैं, और ये यहां से आप ध्यान से देखिएगा। जब किसी यौगिक में ऑक्सीजन संयुक्त होती है ना, तो यहां अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन। पारे की अमलगम धातु क्या है? पारे की मिश्र धातु है अमलगम, ठीक है। पराग कोश में पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया है वो परागन कहलाती है, और मनुष्य में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है? तो P इक्वल हो गया 1/F मीटर में, और इसका मात्रक कोई पूछ ले तो ढाई उत्तर है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। यहां पर आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 को अपन देखेंगे। सत्य मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, सत्य है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, सत्य रहेगा। अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाता है, इसमें छिपे भी गिरा, असत्य रहेगा। दर्पण फॉर्मूला आपको लिखना है 1/F इक्वल हो गया 1/V प्लस 1/U। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, सत्य रहेगा, और ये भी आपका सत्य होगा। यहां पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि इस तरह का है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 से मैं पूरा सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, केवल आप पेपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले दिन क्वेश्चन का। यहां से ध्वनिक सोनोरस किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका 9। ये आलेखिक जनन किसे कहते हैं? आलेखिक जनन कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। अनुवांशिक विभिन्नताएं क्या है? मेंडल का पृथक्करण का नियम बताना है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इसका तंत्र से क्या अभिप्राय है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा देनी। परावर्तन के नियम बताने। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक बताने। ओम का नियम। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के 2 महत्वपूर्ण उपयोग। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है आपको ये, ठीक है। इसके बाद में यहां से आप देख सकते हैं अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? इनका स्क्रीनशॉट लो, तुरंत सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं अभी आपको। हो गया इतना? प्रतिवर्ती से आपका नामांकित चित्र हो गया। अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए तो ज्वाइन हो जाइएगा ना, ठीक है। 20वां तारीख को टिमटिमाते हैं। अम्ल क्षार में कोई 4 अंतर बताना। व्यंजक चूर्ण, साबुन की सफाई प्रक्रिया,
की क्रियाविधि को समझाइए। भौतिक गुण एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर बताइएगा। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न पथों में ऊर्जा पथ का लिखना है। धमनी और शिरा में अंतर हो गया आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लास 10th के साइंस के लिए मैंने आपको प्रश्न पत्र बता दिया। अब इसका सॉल्यूशन भी आपको मैं प्रोवाइड करवा देता। ठीक है, पूरी चीजें तैयार कर लेना। मैंने मेरी तरफ से कभी आपकी बार नहीं रखी है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम याद करो नहीं करो वो तुम्हारा मन है। ठीक है, यहाँ पर आगे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया है अपना, ये बात है, ये बात ठीक है। यहां से तो चलिए, यहां पर है तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर आपका ये कोई एक पदार्थ है, विलयन का उपयोग सफेदी करने में करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड, और पदार्थ का नाम है कैल्शियम CaO, उसका सूत्र है। पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया पूछी तो ये सवाल क्वेश्चन पूरा ऐसे तरीके से करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्वनिक और सोनोरस किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, हो गया। एथेनोइक अम्ल यहाँ पर देख सकते हैं, और ब्रोमोपेंटेन का संरचना आपको देनी है, हो गई। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। पाचक एंजाइम के कार्य आपको देने हैं, ये हो गया इतना। अगला है आपका, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यहाँ प्रक्रम कहाँ होता है, ये हो गया इतना। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया था, क्यों। आनुवंशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं, मेंडल का पृथक्करण का नियम बताइए, समझाइएगा। मेंडल का पृथक्करण का नियम। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, ये हो गया इतना। अगला है आपका, हीरे का अपवर्तनांक है 2.42, इस कथन का क्या अभिप्राय है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। परावर्तन के नियम को समझाना है आपको, ये हो गया इतना। ठीक है भैया, ये हो गया। यदि हम बात करें किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम बताने हैं, ये आपका देख सकते हैं यहाँ पर। ओम का नियम आपको बताना है। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। यहां से अपन आगे बात करें तो फ्यूज तार, देख लीजिए फ्यूज तार क्या है, विद्युत उपकरण के लिए सुरक्षा बतानी है। अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। पारिस्थितिक क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। आहार जाल और आहार श्रृंखला में अंतर बताना है, ये आपका आहार श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला। ये यहां से आप देख सकते हैं, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, हो गया ना। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, समीकरण दीजिए। यहां से प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र है, तो ये आपको प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाना है। 3 पादप हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य। ठीक है भैया, ये हो गया नाम और कार्य हो गया। दूसरे का ये हो गया, तीसरे का हो गया। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये देखिए। चित्र इतना नहीं बनाना है केवल, है ना। ये चित्र बनाओ तो इतना सा बनाना आपको चित्र, जैसे मनुष्य है ये इतना सा, बस। मनुष्य का चेहरा मत बनाना, तो कई तो पेंटर उन्होंने क्या करते, मनुष्य का चेहरे बना के जाते हैं साहब। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये इतना करना। ठीक है, प्रॉपर तरीके से यदि आप ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपको 6 सेट विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप तो ज्वाइन करिए। देर की इस बात की, अंतिम पेपर है दादा, उसके बाद में डायरेक्टली वार्षिक में मिलना है आपका और हमारा। ठीक है, तो उससे पहले बिल्कुल मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाऊंगा जो 1000 सीट बुक होगी ना, उन्हीं को बस। बाकी तुम तुम्हारे हिसाब से देखते रहना कहाँ पे पढ़ना कहाँ नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, साबुन की सफाई की क्रियाविधि, हो गया इतना। इसके बाद में यहां पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर, रासायनिक गुणधर्म में एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर। ये आपका यहाँ पर ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का जो है ना, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न पथ, ये इसको आपको बुक में से कर लेना, चित्र है केवल वो। धमनी और शिरा में अंतर। ठीक है,
तो यहां से मैंने आपको प्रॉपर तैयारी कराने का प्रयास किया है, कोशिश की है कि आपको अच्छी जानकारी मिल जाए, सही सटीक जानकारी मिल जाए। तो आशा करता हूं आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे जरूर, ठीक है, और इसमें आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छा स्कोर कर पाए। और वार्षिक परीक्षा में कोई पेपर लीक नहीं होता, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।